फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो है बैक्टीरियल डिजीज़ स्टार्ट कर दिए हैं कल, और कुछ शायद 2-3 बीमारियां जो है हम लोग ने करा था, और आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहली बीमारी हम लोग लिखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली। ठीक है, कल के बाद में आज हम लोग लिखते हैं क्या, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आम भाषा में हम लोग टीबी बोलते हैं, हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है बहुत ध्यान से समझना, उसके बाद में तब लिखते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये टीबी जो है इसका जो मुख्य कारण है, ये किसके कारण, ये स्मोकिंग के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, स्मोकिंग माने धूम्रपान। ठीक है, बीड़ी उड़ी पीते हो तुम लोग, हैं, पीना वीना छोड़ दो। ठीक है, हम जानते हैं बहुत लोग पीते हो, हैं, सिगरेट पीते हो, माँ छल्ला बना रहे हो, हैं, छल्ला बना रहे हो, तो छल्ले से क्या होगा, यही स्मोक कहते हो। छल्ला बनाने के चक्कर में नाक से धुआं निकालने, आँख से धुआं निकालने के चक्कर में क्या हो रहा है, आपके लंग्स में जा रहा है, और जब लंग्स में जाता है तो क्या होता है, एकदम से क्या है, खांसी आएगी। और जब खांसी आएगी तो कंटिन्यूस जब खांसी करोगे, ठीक है, जब खांसते रहोगे और 14 दिन तक 14 डेज कंटिन्यूस कफिंग इज अ सस्पेक्टेड केस ऑफ टीबी। समझ में आया, 14 दिन तक अगर खांसी होगी क्या, तुरंत जाओगे क्या, हॉस्पिटल जाओगे, तुरंत डॉक्टर टेस्ट लिखेगा। कौन सा टेस्ट लिखेगा, मॉन्टेक्स टेस्ट लिखेगा। ठीक है, कौन सा टेस्ट लिखेगा, मॉन्टेक्स। ठीक है, मॉन्टेक्स लिखेगा। फिर इसके बाद कौन सा लिखेगा, ट्यूबरक्युलिन। ये 2 टेस्ट लिखेगा। ठीक है, ये दोनों टेस्ट हैं। ठीक, ये दोनों टेस्ट करवाओगे, दोनों में से कोई भी करवा लो। ठीक है, ये टेस्ट करवा लोगे। ठीक है, पता चला क्या कि आपको क्या है, टीबी का लक्षण है। ठीक, आप टीबी के रोगी हो, तुरंत क्या है, डॉक्टर तुरंत ट्रीटमेंट लिखेगा। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट तुरंत लिखेगा क्या, डॉट्स। क्या लिखेगा, डॉट्स, पक्के इलाज का पक्का वादा। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा डॉट्स प्रचार, आप उसमें टीवी में ऐड भी आता था। ठीक है, डॉट्स। ठीक है, डॉट्स माने क्या होता है, डॉट्स माने डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट शॉर्ट। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट। ठीक, तो अच्छा, पहली बात तो मैंने बताया आपको क्या है कि एक तो ये स्मोकिंग मुख्य कारण इसकी वजह से होता है। दूसरी बात, चूंकि बैक्टीरियल की बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो ये बैक्टीरिया से होती, कौन से बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया आएगा कैसे, सिगरेट पीने से नहीं आएगा, धूम्रपान से नहीं आएगा। धूम्रपान का केस अलग है, वो आप करोगे तो आपके लंग्स में क्या होगा, फेफड़ों में क्या है, धुआं भर जाएगा, जिसकी वजह से खांसी आएगी। और खांसी आएगी तो क्या है, आप अगर 14 दिन तक खांसते रहे तो डॉक्टर तुरंत आपको जो है टेस्ट के लिए लिखेगा। ब्लड टेस्ट है ये। ठीक है, ये जैसे ही टेस्ट होगा उसके बाद में आपको जब पता चला तो आपका इलाज होगा। ठीक, दूसरा जो केस है, ये जो बैक्टीरिया कैसे आता है, जब आप खांसोगे तो क्या होगा, बलगम आएगा तो पता चला आप कहीं थूक दिए है या कोई और थूक गया। ठीक, अब उस बलगम में क्या होगा, ये बैक्टीरिया रहता है, और ये बैक्टीरिया अब वहां से लाएगा कैसे, कौन लाएगा, ये बैक्टीरिया लाने के काम करेगा, वेक्टर लाने का काम कौन करेगा, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। याद करो, कल मैंने आपको इसका जिक्र किया था, कॉलरा वाले केस में आपको मैंने बताया था कि मस्का डोमेस्टिका जो हाउस फ्लाई थी, यही हाउस फ्लाई क्या हुआ, नाले में बैठी थी, वही उठ के कहाँ बैठ गई थी, चावल में। ठीक, वही उठ के आपके सब्जी में बैठ गई, वही आपके किसमें, पूड़ियों में बैठ गई, वही मस्का डोमेस्टिका है। यही मस्का डोमेस्टिका क्या करेगी, ये स्पूटम में बैठेगी। स्पूटम माने बलगम। ठीक है, ये मेडिकल भाषा है स्पूटम। ठीक, बलगम बैठी और वही पता चला आके आपके खाने में बैठ गई या किसी चीज में बैठ गई, आपने खाना खाया, आपके शरीर के अंदर क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रवेश कर गया। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, टीबी होता है। 24 मार्च को, आज क्या है, आज 8 तारीख है,
24 मार्च को आने वाला दिन जो है, 24 मार्च को हर वर्ष जो है वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। क्लियर है? चलो लिखो, लिखो ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बैक्टीरिया लिखो, बैक्टीरिया लिखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आगे आगे फिर लिखो इसका जो है वो लिखो, सबसे पहले लिखो यह है, इस कारण लिखो, कारण लिखो, कॉज स्मोकिंग, धूम्रपान, धूम्रपान। उसके बाद में लिखो, लिखो क्या, धूम्रपान। अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित शरीर क्या होगा, फेफड़े, लंग्स, लंग्स प्रभावित होते हैं इससे। लंग्स में क्या है, धुआं धुआं हो गया, पता चला पूरा वाइट वाइट हो गया। ठीक, फेफड़े, लंग्स। फिर लिखो इसका टेस्ट लिखो, मॉन्टेक्स और ट्यूबरकुलिन, मॉन्टेक्स और ट्यूबरकुलिन। फिर इसका ट्रीटमेंट लिखो, इलाज, उपचार लिखो क्या, डॉट्स, डॉट्स, DOTS, डॉट्स। ठीक है, पक्के इलाज का पक्का वादा। ये इसकी फुल फॉर्म जरूर लिख लो, अच्छे एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि बताओ डॉट्स के का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट। 2 + 4 महीने, 6 महीने का ये इलाज होता है। ठीक है, 6 पक्के इलाज का पक्का वादा, इसे नहीं बोला, पक्के इलाज 2 महीने, पहले के 2 महीने करेंगे, उसके बाद में क्या है, फिर ये अगर देखते हैं सिम्टम्स और भी होते हैं तो 4 महीने पूरा कंटिन्यूस करा जाएगा, 6 महीने का, तो 6 महीने का इसका जो बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। क्लियर है? आगे लिखो, 24 मार्च को हर वर्ष वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट बीमारी लिखो, नेक्स्ट बीमारी लिखो, लिखो फूड पॉइजनिंग, लिखो फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड। देखो आप बहुत ध्यान से समझना, उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, फूड माने खाना, ठीक है, और पॉइजन, पॉइजन सबसे बनता है पॉइजन। ठीक है, पॉइजन माने क्या होता है, जहर, माने खाना जब जहर बन जाए, उसी अवस्था को क्या है, उसी अवस्था से जब मतलब उस जहर बन गया, उसी को तुमने खा लिया तो क्या होगा, बीमारी होगी। ठीक, फूड पॉइजनिंग कहा जाएगा। ठीक है, जहर खाना नहीं, हिंदी में जहर खाना नहीं, फूड पॉइजनिंग है, समझना। ठीक है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, हम लोगों ने कॉलरा पढ़ा था ना कल, बिल्कुल वही है, समझ लो। ठीक है, बस खाली ये थोड़ा क्या होता है, ये उसका अक्यूट फॉर्म है। अक्यूट फॉर्म मतलब थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। ये भी दूषित भोजन से होता है। काहे से होगा, दूषित भोजन। ठीक है, दूषित भोजन और खासकर दूषित भोजन में भी खासकर क्या, खासकर जैसे पीज, मटर, ठीक, जैसे पोटैटो, आलू, समझ लो, और जैसे क्या, जैसे आप पीस हो गया, पोटैटो हो गया, जैसे पनीर हो गया। ठीक है, जैसे पनीर हो गया है, ये सब क्या है, ये सारी चीजें, जैसे पल्स, पल्स माने दाल। ठीक, तो जो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, पीस, पल्स, पोटैटो, ठीक है, और पनीर, ये सब जो बताई हैं, ये क्या होता है गर्मियों में, खासकर जब बहुत गर्मी होती है। और ये समझ लो, कॉलरा और जो फूड पॉइजनिंग जो बता रहे हैं, ये क्या है, मोस्टली इन समर्स, ज़्यादातर क्या होता है, ये समर्स में ही होती हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि उतना ज़्यादा खाना उतना ख़राब नहीं होता है कि, लेकिन जो है यही तुम्हारा मई, जून, जुलाई महीने में क्या होता है, इनमें बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन इतनी जल्दी होता है कि पता चला आपने एकदम से वहाँ शादी में गए, गर्मियों में शादी है, एकदम से शादी में गए, भैया देखे कि वहाँ पनीर का स्टॉल, शादियों में चले जाओ, सबसे ज़्यादा अगर मान लो क्या है, महिलाओं की भीड़ अगर लगी होगी तो समझ लो क्या है, पानी पूरी है, पानी के बताशे क्या है वहीं पर होंगे हैं। और देख लो जाके सबसे ज़्यादा जहाँ भीड़ लगी हो, वहाँ सब आदमी और औरतें सभी हों, समझ लो पनीर वहीं होगा है, सबसे पहले पनीर। और पता चला वही पनीर गर्मियों में खाएं, क्या हुआ, क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग, रिवर्ट गेल लगा, खटाखट क्या होगा, वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई। समझ लो, यही फूड पॉइजनिंग है। काहे से होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, ये बोटुलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक, लिखो फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया लिखो, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म।
आगे लिखो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। आगे लिखो कारण। कारण क्या है? देखो दूषित भोजन जैसे पीस माने मटर, पल्स माने दाल, पनीर, पोटैटो आलू, ठीक है, ये सब क्या है? इनकी वजह से होता है। अफेक्टेड पार्ट प्रभावित शरीर स्टमक पेट। उसके बाद में देखो मोस्टली इन समर, ठीक है, ज्यादातर गर्मियों में होता है। ज्यादातर क्या है? ये गर्मियों में होता है। चलो ज्यादातर गर्मियों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी लिखो वूफिंग कॉफ, ठीक, वूफिंग कॉफ, ठीक, वूफिंग कॉफ। हिंदी वाले लिखो कुकुर खांसी, ठीक है। देखो कुत्ता भौंक रहा है, देखो नाम जैसे लिखा कुत्ता भौंक रहा है, ठीक, कुकुर खांसी। ये इंडिकेट कर रहा है, बताने जा रहा हूं ना, इसी वजह से इंडिकेट कर रहा है कि ठीक है जरा समझ लो क्या है वूफिंग कॉफ। वूफिंग कॉफ जो ये बीमारी है या कुकुर खांसी, ये बैक्टीरिया होता है हीमोफिलस पर्टुसिस, ठीक है, हीमोफिलस पर्टुसिस बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या होता है? जैसे ही बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है, काहे से आएगा? ह्यूमिड एयर माने नमी वाली जो हवा होती है, उस हवा से जो है ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक है। और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम माने श्वसन तंत्र, जो श्वसन तंत्र है उस पर ये अटैक करता है। और क्या होगा? एकदम से बहुत खांसी आएगी। खांसी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आप बिल्कुल कुकुर के जैसे भौंकना, आवाज़ बिल्कुल कैसी हो जाएगी? आपके डॉगी स्टाइल, आपके मोहल्ले के पिल्लू की तरह आप जो है खांसने लगोगे, समझ रहे हो, बिल्कुल वैसे हो जाएगी, ठीक है। देखो इंडिकेट कर दिया था स्टार्टिंग में ही, ठीक। इतनी सी बीमारी है। अब छोटी छोटी बीमारियां हैं, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमारियां नहीं रह गई हैं। इंपॉर्टेंट हैं लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा उनका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसी वजह से मैं धीरे धीरे उसको वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो हीमोफिलिस पर्टुसिस, इसका बैक्टीरिया है, ठीक। आगे लिखो अफेक्टेड पार्ट प्रभावी शरीर, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। फिर लिखो कारण लिखो क्या? ह्यूमिड एयर नमी वाली हवा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बीमारी लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है देखो, अब मैं जो लिखा रहा हूं, जैसे इसका मैंने बैक्टीरिया लिखाया, तो बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट इसका, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको लिखाया है और थोड़ा समझा भी दिया कि होता क्या है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है कि इससे होने वाला प्रभावित शरीर, ठीक है। तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, ठीक है। चलो इसके बाद में एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बीमारी है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है। निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, ठीक है। निमोनिया, ठीक है। निमोनिया देखो पी से स्टार्ट होता है, ठीक है। निमोनिया एन से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो निमोनिया जो है बहुत ध्यान से देखना, निमोनिया क्या होता है, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में तुम लोग लिखना। देखो निमोनिया जो है, निमोनिया भी किससे होता है? ह्यूमिड एयर से होता है। ह्यूमिड एयर माने नमी वाली हवा। उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया, और खासकर क्या है, खासकर ये तुम्हारा दीपावली के समय का जो टाइम होता है ना, उस पार्ट में ये जो वूफिंग कॉफ, ये तुम्हारा निमोनिया है, उसी पार्ट में होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, वूफिंग कॉफ जो मैंने अभी लिखाया है और निमोनिया लिखाने जा रहा हूँ, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ह्यूमिड एयर से हो रही है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि वूफिंग कॉफ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रही है, उसमें खांसी बहुत आती है, ठीक है। निमोनिया में क्या हो रहा है कि जब ह्यूमिड एयर में वो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस निमोन। कौन सा बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस निमोन।
डिप्लोकोकस निमोन। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जब आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या करता है, ये लंग्स में अटैक करता है, आपके फेफड़ों में अटैक करेगा। और अटैक कैसे करेगा, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि जैसे मान लो ये क्या है, आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके लंग्स है, बहुत ध्यान से समझना, ये आपके लंग्स हैं। क्या होता है निमोनिया में कि निमोनिया में लंग्स सूज जाते हैं, सूज भी जाते हैं और सूजने स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग के अलावा क्या हो रहा है, ये निमोनिया में क्या होता है, ह्यूमिड एयर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पार्ट जो मान लो ये लंग्स है ना, लंग्स में क्या होता है, पानी पानी हो जाता है, लंग्स में क्या है, पानी भर जाता है। पानी पता चला आधे में क्या हुआ, आधे में पानी भर गया। अब होता क्या है, क्या कि देखो पहले क्या है, पहले लंग्स इतना बड़ा है, अभी स्पेस इसमें हवा भरने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। अब इसमें क्या हुआ, आधा तो पानी ही भर गया है, अब स्पेस क्या हुआ, इतनी कम हो गई। इतनी कम होने की वजह से क्या होगा कि आपके हवा क्या है, आप कम सांस ले पाओगे, सांस जल्दी जल्दी लोगे, सांस कम ले पाओगे, ठीक है। और सांस कम ले पाओगे इसका मतलब क्या है, आप ऑक्सीजन कम ले पा रहे हो। क्लियर है, आप ऑक्सीजन कम ले पा रहे हो। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होगी। और देखो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो आप एक चीज से आप नोट भी कर सकते हो, कोविड चल रहा है, कोविड की जो सेकेंड लेयर थी, सेकेंड वेव थी, तो उस सेकेंड वेव में आपने देखा था कि जितने लोग जो कोविड के पेशेंट थे उसमें मैक्सिमम केसेस में जो कोविड वाले थे उसमें क्या है, निमोनिया के भी लक्षण थे। समझ में आया, निमोनिया के लक्षण थे। और एक्यूट एनीमिया जिसके ये निमोनिया हो गया था उसमें क्या है, सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। क्यों आई थी, आप सब लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, ये पानी हो गया, पानी भर गया है, पानी भरने की वजह से क्या हो गया, ये स्पेस क्या हो गई, कम हो गई। पता लग जितना एक्यूट, भाई मान लो बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया, जिसकी वजह से क्या है, स्पेस बिल्कुल कम बची तो क्या होगा, सांस कम लेगा इंसान, और काम कम लेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम होगी। समझ में आया, ठीक है। इसी वजह से जो है ये निमोनिया खतरनाक भी है, ठीक है। और लेकिन वैसे अब ये हो गया है, अदरवाइज ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फैलता नहीं है। उस केस में जो है ज़्यादा हो गया था, ठीक है। चलो इसमें क्या है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, लंग्स, ठीक है। प्रभावी शरीर क्या हो जाएगा, इसमें लंग्स हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो निमोनिया, सबसे पहले बैक्टीरिया लिखो डिप्लोकोकस निमोन, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोन। कारण ह्यूमिड एयर, नमी वाली हवा। आगे लिखो प्रभावित शरीर, लंग्स फेफड़े, ठीक है। अच्छा देखो जब पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, हल्की सी स्वेलिंग आ जाएगी। क्या हो जाएगा, हल्की स्वेलिंग आ जाएगी। तो लंग्स जहाँ लिखे हो मैं ब्रैकेट में लिख लेना, स्वेलिंग, ठीक है, सूजन आ जाती है, ठीक है, सूजन आती है, लंग्स क्या होते हैं, वो सूजन आ जाएगी। क्लियर है। चलो अगली बीमारी लिखते हैं, ठीक है। अगली बीमारी लिखते हैं, लिखो प्लेग, प्लेग और ब्रैकेट में लिख लो ब्लैक डेथ या काली मौत। इंपॉर्टेंट है ये चीज, काली मौत जरूर लिख लेना, ठीक है। यहां पर ब्रैकेट में क्या है, काली मौत जरूर लिख लेना, काली मौत, ठीक है, काली मौत, ठीक है, काली मौत जरूर लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही प्लेग जो है इसका जो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बताओ इनमें से काली मौत या ब्लैक डेथ किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, प्लेग को कहा जाएगा, ठीक है। अब जरा समझते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। दो बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है पेस्टुरेला, ठीक है, पेस्टुरेला पेस्टिस। एक होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया किसके माध्यम से आएंगे,
तो रैट, रैट माने चूहा, और स्क्वेरल, ठीक है, स्क्वेरल के माध्यम से ये आते हैं, ठीक है। रैट या स्क्वेरल के माध्यम से ये क्या है, ये बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश करेगा। अब अच्छा, दो तरीके से, या तो रैट या स्क्वेरल क्या काट लेगी, ठीक, काट लेगा तब भी जो है आपके जो है ये वो आ जाता है बैक्टीरिया, और या तो आपने ये पता नहीं किसी, अगर मान लो किसी खानों को खा लिया, खाना है उसको खा लिया और आपने वही खाना खा लिया, तो क्या होगा, तो इसके माध्यम से भी ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो जब ये प्रवेश करेगा बैक्टीरिया, तो आपके शरीर का जो ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड माने क्या कि आपके शरीर में ये क्या है, मांसपेशियां हैं, ठीक है। मांसपेशियों के अलावा अंदरी इसके क्या होते हैं, अंदरी आपके अंदर क्या है, आपके धमनियां हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स हैं। इसमें क्या है, इसमें इस खून बह रहा है, और इस जहां पर ये खून बह रहा है वो खासकर जोड़ों के पास में क्या होता है, ये नोड बना देती हैं, ठीक है, नोड बनाते, नोड माने नॉट टाइप स्ट्रक्चर, नॉट माने गांठ बना देती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड बन जाते हैं। क्या हो जाता है, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में क्या होता है, गांठ जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लड का जो है फॉर्मेशन या ब्लड का फ्लो जो होता है रुक जाता है, और रुकने की वजह से क्या होता है, इंसान की मौत भी हो जाती है, ठीक है। और अब तो खैर चलो, अब तो इसका इलाज भी है, वैक्सीन भी है, वैक्सीन आती है, वैक्सीन का प्रयोग करो, और कई सारी एंटीबायोटिक भी आ गई हैं, जिसकी वजह से अब कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ये काली मौत देखो क्यों पड़ा, क्योंकि एक बार ये जो है एक आई थी बहुत खतरनाक तरीके से, जब पहली बार आई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा के पूरे स्टेट में जो है ये फैल गई एपिडेमिक के रूप में। ये भी लिख सकते हो क्या, ये क्या है, ये बीमारी एक एपिडेमिक है, ठीक है, एपिडेमिक है ये बीमारी, इसको कहा जाता है। और क्या हुआ था, उस स्टेट में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इसको वहीं से नाम पड़ा इसका क्या, काली मौत। समझ में आया, काली मौत, ठीक है। तो चलो लिखो, प्लेग, एपिडेमिक लिख लेना, काली मौत लिखो, बैक्टीरिया पैस्टोरेला पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस, पैस्टोरेला पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस, ये दो वो इसके बैक्टीरिया के नाम हैं। आगे लिखो काहे से होगी, ठीक है, किसके कारण, लिखो रैट और स्क्वेरल, ठीक है, चूहा और गिलहरी, चूहा और गिलहरी, ठीक है। फिर कहाँ अटैक करेगी, लिम्फ नोड में, ठीक है, लिम्फ नोड में अटैक करेगी, ठीक है। एक बात और लिख लो कि रैट जो है, रैट का जो पैरासाइट होता है, रैट चूहे का पैरासाइट होता है, इसको पिस्सू बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पिस्सू, ठीक है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये ई नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, इसके पैरासाइट को पिस्सू बोलते हैं, ठीक है, रैट के पैरासाइट को। चलो आगे समझते हैं, ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट बीमारी, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी, ठीक, लेप्रोसी। हिंदी वाले कुष्ठ रोग, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कुष्ठ रोग, ठीक, कुष्ठ रोग। और देहाती वाले कोढ़ी हैं, देहाती वाले कोढ़ी, गाँव में सुना होगा। अभी देखो ठंडी बीत रही है, बहुत लोग जो है नहाना छोड़ दिन होंगे, ठीक है, बहुत लोग नहा वहा नहीं रहे होंगे ठंडियों में, ठीक है, पता हफ्ते भर चल रहा, महीने चल रहा है, नहा ही नहीं रहे होंगे। बहुत लोग तो ऐसा होगा कि अब उनका कब दिसंबर से छोड़ दिए, ठीक, दिसंबर जनवरी छोड़े, अब सीधे कब नहाएंगे, होली में, होली में जब रंगमंग खेल के तब भैया 4 घंटे बैठ के नहाएंगे, है ना। हाँ, तो ये सब ना काम करना, ठीक है, क्योंकि लेप्रोसिस समझ लो क्या है, कुष्ठ रोग, बड़ी खतरनाक बीमारी। काहे से होती है, गंदगी से। काहे से, गंदगी से। कहाँ गंदगी, नाखून के नीचे, नाखून के जो नीचे हैं वहाँ गंदगी होती है, ठीक है। हाँ, और खासकर लड़कियों से समझ लो, ठीक, लड़कियां क्या है, मार इतने बड़े नाखून लिए घूम रही हैं, ठीक है, इतने बड़े, ठीक है, रखो, बढ़िया अच्छी बात है, ठीक है, इतने बड़े नाखून, पता मान लो ऐसे
इतने इतने बड़े नाखून हैं, चाउमीन वाउमीन बनाने में इनको बड़ी आसानी होती होगी। ठीक, ऐसे ऐसे करके मान लो कहीं वो नहीं मिला, वो उसको चलाने वाला, ठीक, पता चला इससे नाखून से ऐसे ऐसे बनाए डालनी है, ऐसे ऐसे करके हैं। हाँ ठीक, बनाओ, रखो, अच्छी बात है, फैशन है। लेकिन क्या है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, गंदगी होती है, और गंदगी के कारण जो है ये क्या है, बैक्टीरिया आएगा। कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कौन सा बैक्टीरिया आएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यह बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा उस गंदगी की वजह से, और जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो आपकी जो है क्या है, आपकी मसल्स और नर्वस सिस्टम और स्किन में जो है बहुत ज़्यादा अटैक करता है। पूरा स्किन क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्किन में इतना ज़बरदस्त फैल जाता है। ठीक है, तो पता चला स्किन गलगल के मतलब नीचे नीचे गिरने लगती है। ठीक है, बहुत अक्यूट फॉर्म में हो जाए तो पता चला बाजार गए वहाँ से आए, पता बाजार में ही ये वाली उंगली गिर गई। ठीक, घर में आए देखो अरे यह ही नहीं है, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक, लेकिन क्या है, इसका भी क्या है, इलाज है। ठीक है, क्या है, MDT। ठीक है, क्या है, MDT। ठीक है, MDT माने मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी। कई सारी ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, थेरेपी। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी ये होता है। ठीक, और इसकी वजह से जो है सही हो जाता है। ठीक, चलो लिखो लेप्रोसी लिखो, क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कारण लिखो, गंदगी। ठीक है, गंदगी, नाखून के नीचे ब्रैकेट में चाहे लिख लेना। ठीक है, फिर आगे लिखो इसकी ड्रग, वो लिख लो, ट्रीटमेंट लिखो, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी। अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित शरीर, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, स्किन, ये सब जो है प्रभावित होती है। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, ठीक है, अब चलो नेक्स्ट बीमारी लिखूं, लिखो डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया समझते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। डिप्थीरिया देखो, कई सारी हम लोग ने बीमारी जो है कर लिया है। ठीक है, अब एक बउआ की बीमारी कर लो, वो भी बुरा मान जाएगा, है नहीं, माँ सबकी पढ़ा दे रहे हो, मेरी बीमारी कोई नहीं पढ़ा रहा है, हमको कोई ध्यान ही नहीं देता है ना, तो बउआ की बीमारी पढ़ते हैं। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, किसमें, वायरस वाली में, मीजल्स मम्स पढ़े नहीं थे, बैक्टीरिया वाली भी पढ़ लेते हैं बउआ की। ठीक, बैक्टीरियम, देखो ये बउआ की बीमारी पहली बार बैक्टीरिया से होती है। कौन सी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी, डिप्थरी। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी। ये क्या होता है, ये इस बीमारी में क्या होता है, बउआ की क्या है, ये बैक्टीरिया आ जाएगा, और बैक्टीरिया आने के कारण जो गला होता है, ये गला होते हैं, गला में जो सांस नली होती है, सांस नली में जैसे मान लो ये सांस नली है, इस सांस नली में क्या होता है कि ये जो है, ये एक ऐसी, ये काहे से होगी पहले ये समझो, ये विंड से होगी। ठीक है, हवा से, दूषित हवा से जो है ये होती है बच्चे के अंदर, किसमें, दूषित हवा की वजह से होगी। दूषित हवा जब बच्चा ले लेगा तो क्या होगा, ये सांस नली में क्या है, एक लेयर जैसी बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं मेडिकल भाषा में, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। मेम्ब्रेन माने परत। ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेन एक परत जैसी पड़ जाती है, जिसकी वजह से बउआ क्या होता है, खांसने लगता है। ठीक है, दिक्कत होती है बउआ को खांसने में, सांस लेने में और खांसने में भी। ठीक है, खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है। ठीक, तो ये क्या है, बउआ की बीमारी। ठीक, चलो लिखो डिप्थीरिया क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी इसका बैक्टीरिया का नाम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो इट इज़ अ चाइल्डहुड डिजीज, ये बच्चों की बीमारी है। फिर लिखो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, लिखो स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, एक छोटी सी
परत बन जाती है, ठीक है। कारण लिखो विंड, दूषित हवा, ठीक है, दूषित हवा, ठीक है, दूषित हवा। चलो आगे, अब देखो, अब बउआ बीमार हो गया है ना, बउआ बीमार हो गया तो बउआ के लिए क्या है, बउआ के लिए टीका लिख लेते हैं तो, ठीक। हेडिंग डालो वैक्सीन, ठीक है, हेडिंग डालो क्या, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन डालो, बउआ को वैक्सीन लगा देते हैं दो, ठीक। देखो सबसे पहली वैक्सीन लिखूं BCG, ठीक है, BCG लिखो नहीं, अभी पहले समझो उसके बाद तब लिख लेना, ठीक है। सब लोग ध्यान दो, सबसे पहली वैक्सीन क्या, BCG, ठीक है। BCG मतलब बैसिलस कैलमेट गुइरीन, बैसिलस कैलमेट गुइरीन, ठीक। सबसे पहली चीज यही है और सबसे पहला क्वेश्चन भी यही है। कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि BCG में C का मतलब क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, कैलमेट। G का मतलब क्या होता है, गुइरीन। यही क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, ठीक है, बैसिलस कैलमेट गुइरीन। ये जो है, ये जो टीका है, ये बच्चे को काहे के लिए लगाया जाएगा, ये टीबी के लिए लगाया जाता है, ठीक है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए बच्चे को लगाया जाएगा। कब लगाएगा, जन्म हुआ, जन्म से 6 दिन तक लगाया जाता है, ठीक है, 6 डेज, 6 दिन पर लगाया जाएगा, ठीक। बउआ का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बउआ आराम से सब लोग घर में खुशियां मनाए, खुशियां मनाने के बाद क्या, 6 दिन के बाद क्या लग जाएगा, ये टीका लगा दिया जाएगा। क्लियर है। दूसरा टीका लिखते हैं, अभी लिखना नहीं, समझ लो पहले, ठीक है। फिर आता है, एक होता है DPT, ठीक है, DPT। इसको हम लोग क्या है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ट्रिपल माने 3, ट्रिपल एंटीजन माने 3 एंटीजन लाने के लिए जो है ये 3 बीमारियों के लिए ये टीका लगाया जाता है, ठीक। कौन कौन सी 3 बीमारी, ठीक है। डी से डिप्थीरिया, ठीक है, डी से डिप्थीरिया, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। डी से क्या है, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। पी से हीमोफिलिस पर्टूसिस, वूफिंग कॉफ, कुकुर खांसी, अभी हम लोग ने जो पढ़ा है वूफिंग कॉफ के लिए, ठीक है, वूफिंग कॉफ के लिए। और टी से टेटनस, टी से क्या, टेटनस, ठीक है, टेटनस, ठीक है, टेटनस। ये 3 बीमारियों के लिए एक टीका लगता है, ठीक है। कब लगाओगे, ठीक है, कब लगाओगे, तुरंत ही नहीं लगा दो, बच्चा अभी आया है दुनिया में, ठीक है। एक तो तुम टीका वैसे लगा दियो 6 दिन पर, 6 दिन का हुआ नहीं, माँ ठोक दियो उसको, ठीक। थोड़ा बड़ा हो जाने दो, है, थोड़ा खेलने दो, ठीक। जैसे ही 10 हफ्ते का हो जाएगा, कब, जैसे 10 हफ्ते का, ठीक है, 10 हफ्ते का हुआ, 10 वीक्स का, ठीक है, 10 वीक्स का हुआ, ठीक है, तो पहला टीका लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कब लगेगा, 14 पर लगेगा, सॉरी 6 हफ्ते का, 6 हफ्ते पहला टीका कब लगेगा, 6 वीक पर, ठीक। और दूसरा टीका 10 पर और तीसरा टीका 14वें पर, ठीक है। मतलब क्या है, ये भी कह सकते हो कि पहला टीका 1.5 महीने पर, ठीक, 1.5 महीने पर, फिर दूसरा 2.5 महीने पर, ठीक है, और तीसरा 3.5 महीने पर, ठीक। ये 3 टीका वो लगा दो, बढ़िया मस्त खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला टीका 6 वीक, 10 वीक और 14वां वीक पर, ऐसे करके लगेगा, 6 वीक पर, फिर 10वें वीक पर लगेगा, फिर 14वें वीक पर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हो गए हैं, ठीक है। 2 टीके भी लगवा दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जानते हो, जैसे मैंने आपको याद करो, आपको जब मैं वायरस डिजीज पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था क्या, कि आपको मैं जो है कोड लिखाऊंगा, ठीक है। तो वायरस वाला लिखा था, लेकिन बैक्टीरिया वाला लिखाना मैं भूल गया था, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग के जो है कोड लिख लो, उसके बाद में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो लिखो 2BCGL, ठीक है, 2PS, ठीक है, फिर 3TW, ठीक है, 3TW। अब बहुत ध्यान से समझना, उसके बाद में फिर लिखते जाना, ठीक है। देखो
पहली बात तो क्या है, ये जो 2, 2 और 3 है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब पहले वर्ड का नाम मतलब है 2, ठीक है, मतलब बी से होने वाली 2 बीमारी, ठीक। ऐसे पी से होने वाली 2 बीमारी और टी से होने वाली 3 बीमारी, बाकी जितनी है वो सब एक एक बीमारी। कौन कौन से हैं, ठीक है, पहले एक बार मैं बोलने जा रहा हूं, उसके बाद में तब लोग लिख लेना, ठीक है। चलो, पहला बी माने क्या है, बैक्टीरियल डिसेंट्री। बैक्टीरियल डिसेंट्री जिसको हम आम भाषा में पेचिस कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिसेंट्री, ठीक है। और फिर दूसरा भी क्या है, ह्यूमोफिल वो बोटुलिज्म। बोटुलिज्म एक आपको मैंने वो अभी लिखा था फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग जो है बोटुलिज्म कहा जाता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बताया था ना। फिर ये सी माने होता है कॉलरा, ठीक, और जी माने होता है गोनोरोइया, ठीक है, गोनोरोइया, ठीक है, गोनोरोइया। गोनोरोइया जो बीमारी है ये एसटीडी है, क्या है ये है एसटीडी। एसटीडी माने क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन रोग से ये बीमारी फैलती है, कौन सी, गोनोरोइया, ठीक। एल से हो गया लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। 2P, पहला पी हो गया निमोनिया, ठीक है, पहला पी क्या, निमोनिया। फिर हो गया प्लेग, ठीक है, काली मौत। एस से होता है सिफिलिस, ठीक है, एस से होता है सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है, या सिफिल्स भी बोलते हैं। सिफिल्स भी क्या है, ये भी एक यौन रोग से संबंधित बीमारी है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये दोनों ही बीमारी क्या है, ये दोनों ही बीमारी क्या है, ये एसटीडी है, क्या है, एसटीडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको आपको लिख दिया है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन, क्या है बताओ, इनमें से कौन सी बीमारी एसटीडी कहलाती है, ठीक है, तो क्या है, गोनोरोइया और सिफिलिस, ये 2 बीमारी पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3T, पहला टी है टेटनस, पहला टी है क्या, टेटनस। दूसरा टी है क्या, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, आज पढ़ाया। और कल मैंने एक बीमारी पढ़ाई थी टाइफाइड, ठीक है, क्या पढ़ाई थी, टाइफाइड, ठीक है। और W फॉर क्या, वूफिंग कॉफ, कुकुर खांसी, ठीक है, कुकुर खांसी, ठीक, समझ में आया। तो एक बार ये चीज उतार लेना, ठीक। और ये कोड इतना इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानो, ये कोड इतना इंपॉर्टेंट, इसको कैसे 2-3 बार पढ़ोगी याद हो जाएगा। 2BCGL, 2BCGL, 2PS, 2BCGL, 2PS, 2BCGL, 2PS, ऐसे करके याद कर लेना। और क्या, 3TW, 3TW। इसको मैं फिर से तुमको वो कर रहा हूं कि आप लोग जो है इसको याद जरूर कर लेना। ये अगर याद कर लियो तो ये समझ लो कि डिजीज चैप्टर में आपको 40%, 50% जो क्वेश्चन जो आते हैं वो यही आता है क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। और बता रहे, यकीन मानो, ये अगर कोड याद हो गया तो समझ लो आपको जो है ये 40-50% जो क्वेश्चन जो ये वाले आते हैं ना, ये आराम से इसी से हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, समझ में। और बाकी मैंने आपको थरोली कराया ही है, ठीक है, आपके अच्छे एग्जाम्स के लिए और नॉलेज के लिए भी आपको मैं पूरे अच्छे से कराया है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है यहाँ पर आपके खत्म होते हैं। आगे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, कुछ और होगा, ठीक है, ठीक है। प्रोटोजोआ की बीमारियां जो है हम देखते हैं अगली क्लास में, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, और सब लोग देखो, सब्सक्राइब करो, और समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।